गई वो जिंदगी की प्यास में, लहर लहराती रही उम्र भर एहसास में, और याद है मुझको अभी तक वो घड़ी भूला नहीं, कह दिया था जब तुमने पागल मुझे उपहास में, कह दिया था जब तुमने पागल मुझे उपहास में। आदरणीय डॉक्टर माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूं। आप सभी को नमन, मंच को चरणीय स्पर्श। आज का ये कवि सम्मेलन अद्भुत हुआ है। जो कवि पढ़ के जाता था उसके बाद ऐसा लगता था कि इसके बाद अगला कवि क्या करे, लेकिन जब वो माइक पे आता था तो ऐसा लगता था कि अब इसके बाद क्या होगा। और जो कवि इस माइक पे आता था आप उसके साथ हो जाते थे। आप लगभग 8, साढ़े 8 बजे से कविताएं सुन रहे हैं। आपकी एनर्जी बिल्कुल कम नहीं हुई। वरना कवि सम्मेलन के इस अंतिम पड़ाव पे कवि सम्मेलन बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन आपकी इस एनर्जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। जैसा कीर्ति जी ने कहा कि 17 साल बाद कवि सम्मेलन हो रहा है, ये पीड़ा सारे कवियों को है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी महोदय और उप जिलाधिकारी महोदय तीनों बैठे हैं। ये सच है, जिस जिले में साहित्य, कला और संस्कृति के ये सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, अपराध कम होते हैं। आप कराते रहिए, क्योंकि मेले लगेंगे, मेले से आमदनी होगी, लोगों के रोजगार चलेंगे और मनोरंजन होंगे, तो दिमाग बटेगा, अपराध की तरफ कम जाएंगे, आपका काम हल्का रहेगा। इसलिए चलते रहेंगे। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे। इसलिए सबसे पहली 4 पंक्तियां ईश्वर की सेवा में निवेदन करता। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं। ऐ मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं। मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने निवेदन किया आपको कि पहली 4 पंक्तियां ईश्वर की से। कन्नौज वालों, अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप लोग हमारी जिंदगी में ना हो तो हम इस माइक पर 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते। आप लोग हमें दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजा देते हैं, तो हम कुछ टूटा फूटा लिख देते हैं और इस उम्मीद के सहारे सुना देते हैं कि शायद हमने कुछ अच्छा लिखा है। तो अगली 4 पंक्तियां आपकी चलो। ऐ मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं। मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। इससे पहले कि कोई और बहारे मुझको। जब दूसरी पंक्ति पे आप इतनी दाद दे सकते तो चौथी पे तो निहाल कर देंगे। बड़ा यकीन है हमें अपने ऊपर वाले। इससे पहले कि कोई और बहारे मुझको, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। आईना बन
गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले। वाह कन्नौज वालों, मेरा दिल कर रहा है चार पंक्ति आपको और आपकी इजाजत है तो जरा कैसे दी जाती इजाजत जरा तरीके से बता दीजिए। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता, प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता। मेरे दोस्त, तो चौथी पंक्ति पे एक एक व्यक्ति की ताली चाहिए मुझे। जो इस महफिल से चले गए हैं उनकी भी जिम्मेदारी आपकी। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूं, ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता। लाजवाब सुनने हैं और कुछ कहने की जरूरत है नहीं। आप ऐसी महफिल जिसमें कुछ कहने की जरूरत न हो तो दिल कहता है दोस्तों की चार पंक्तियां आपको और जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते हैं। जहां दाद मिलनी चाहिए वही दे रहे हो, चुप नहीं रहे। हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते हैं, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते हैं, जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही। लाजवाब सुन रहे हैं। मैं सबसे पहले कन्नौज में आया था और हमारे एक कवि विश्वनाथ द्विवेदी जी ने मुझे बुलाया था। आज मैं उनको याद करते हुए बहुत अभिभूत हूं और उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं। आपका निवेदन है, आपका आदेश है, मैं चार पंक्तियां और सुनाता हूं। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। कन्नौज वालों तैयार रहना है आपको। रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, न तो मौसम थे न हालात न
तारीख न दिन, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओ। क्या एनर्जी है भैया, ऐसी एनर्जी इस एरिया में कहीं नहीं मिलती जितनी कन्नौज में मिलती। और जब इतनी एनर्जी मिल जाए तो किसका दिल नहीं करेगा कि और कन्नौज वालों, ये 4 पंक्तियां हमने अपने महबूब के लिए लिखी। हमारे महबूब में कितना इंटरेस्ट है। होता है दूसरे के में ज्यादा होता है, अपने के में कम होता है। लेकिन कन्नौज वालों, ये बता दें हम आपको, जब हमने एक जगह ये पंक्तियां पढ़ी तो हमारे गीत कुनबे के सबसे बड़े कवि आदरणीय गोपाल दास नीरज जी ने हमसे कहा कि विष्णु, तुमने किसी के लिए भी लिखी सही, लेकिन जब तुम पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे रब से बात कर रहे हो। तो वो खुशबूदार सूफियाना मुक्तक आपको सुनाता हूं। आपकी श्रवण शक्ति पर मुझे पूरा भरोसा है, मैं निवेदन करता हूं। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेरा कर, तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेरा कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे। और आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद, आपकी तालियां हमें बताएंगी कि बात नीरज जी ने सही कही थी। गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेरे में अकेला। बस नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। जमीन जल रही है, वो चलिए आपसे नहीं सुना। जमीन जल रही है। आपके नाम नहीं बंद हिचकियां अब मेरा मूड बन रहा है बहुत। आपके नाम नहीं बंद हिचकियां कर दी, धूप के होठ पे पानी की बदलियां भैया सुन रहे, आप भूले नहीं हो सुनना, भले ही 17 साल बाद हुआ, सुनना नहीं भूला। आपके नाम नहीं बंद हिचकियां कर दी, धूप के होठ पे पानी की बदलियां धर दी। अब मुझे आपका टेंशन चाहिए पूरा। हर तरफ फूल है, खुशबू है, खुशनुमा मौसम, हर तरफ फूल है, खुशबू है, खुशनुमा मौसम। आपने जून के मौसम में सर्दियां, आगे अब गीत की तरफ आप जमीन जल रही है। मेरा मुक्तक मेरे लहजे में गा लिया होगा। देखिए अब आपको पवार जी के और आपके बीच में सिर्फ मैं हूं। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है मुझे सुनने के अलावा।
एक मुक्तक और। मेरा मुक्तक मेरे लहजे में गा लिया होगा। कन्नौज वालों बहुत अच्छा मुक्तक है, बहुत मन से लिखा है, मन से आपको सुना रहा हूं और जीवन का सर्वश्रेष्ठ मुक्तक है। मेरा मुक्तक मेरे लहजे में गा लिया होगा, दर्द उसने मेरी तरह दबा लिया। मेरे दोस्तों, अब चौथी पंक्ति में आपकी सर्वाधिक तारीफ ये हो जाए। दर्द उसने मेरी तरह दबा लिया होगा, उसकी तलखी में हुआ कैसे तरन्नुम पैदा, उसकी तलखी में हुआ कैसे तरन्नुम पैदा, उसने गुस्से में मेरा खत चबा लिया। चांदनी रात में, चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दे। सब बताइए। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कदम तोड़ दो, हम थोड़ा सा लाउड होइए, तुम हमारी कदम तोड़ दो, हम प्यार की होड़ में दौड़ कर देखी। ऐसा तो किसी शहर में नहीं हुआ कि हर पंक्ति पे आप ताली देते। प्यार की होड़ में दौड़ कर देखी, झूठे बंधन तभी तोड़ कर देखी, श्याम रंग में जो मीरा ने चुनर लगी, वो ही चुनर जरा प्यार की होड़ में दौड़ कर देखी, झूठे बंधन सभी तोड़ कर देखी, श्याम रंग में जो मीरा ने चुनर लगी, वो ही चुनर जरा तोड़ कर देखी। फिर आइए मेरे साथ कि तुम अगर साथ दो हाथ में हाथ दो, तुम अगर साथ दो हाथ में हाथ दो, सारी दुनिया को हम छोड़ दें, तुम हमारी काफी लोड कम कर दिया आपने मेरा। ये जो आप मेरे साथ गा रहे हैं ना मेरे दोस्तों, इससे दो बहुत फायदे हो रहे हैं, बड़े फायदे। उसमें एक फायदा यह है कि आपका गीत में इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। अगले बंद हल्का सा मैथमेटिक्स है। प्रेम में गणित का प्रयोग बड़ा मुश्किल होता है, मैंने कोशिश की है, कितना कामयाब हुआ हूं मुझे नहीं मालूम, आपकी दुआएं बताएंगी। मैं पढ़ता हूं। देखिए मस्त कितनी बसंती छटा,
बढ़िया। देखिए मस्त कितनी बसंती छटा, रंग से रंग मिलकर के बनती छटा। सिर्फ 2 अंक का प्रश्न हल को मिला, जोड़ करना था तुमने दिया है घटा। सिर्फ 2 अंक का प्रश्न हल को मिला, जोड़ करना था तुमने दिया है घटा। एक है अंक हम, एक हो अंक तुम, आओ दोनों को यूं जोड़ दे, तुम हमारी कदम तोड़ दो। आपकी आवाज तो बढ़िया हो गई गुरु, लेकिन तालियां कमजोर हो गई, रेशियो बराबर। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, चांद इधर का मामला है गुरु, तुमने ऐसे जाओ। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कदम तोड़ दो। गीत की अंतिम पंक्तियां जिनके लिए पूरा गीत लिखा। कबीर ने कहा कि ठाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हमारे फिल्मी गीतकारों ने प्रेम को ईलू ईलू में समझते हैं, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में कहा गया कि लव इज नॉट सिंपली वर्ड, लव इज कंटेनिंग एवरीथिंग। मेरा क्या मानना है मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं कबीर को कोई चैलेंज नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन अपनी बात कहने का सलीका तरीका आपके इस खूबसूरत से भंडार में रखता हूं। कहीं कुछ ठीक ठीक हो गया हो तो मुझे एहसास कराइए, मैं पढ़ता हूं। आओ मेहंदी महावर की शादी करें। समझ वालों, ये टेक्निकली ये शादी हो नहीं सकती, लेकिन कभी कुछ भी करा सकते हैं। आओ मेहंदी महावर की शादी करें, उम्र भर साथ रहने का आदी करें। फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग। सारे गुलशन में हम ये मना भी करें। और दोस्त इस अंतिम पंक्ति पे पूरे गीत की आत्मा को रखता हूं। मुझे नहीं मालूम कि आप कैसे नवाजेंगे, कैसे दुआएं देंगे, कैसे आशीर्वाद देंगे, लेकिन 30 मिनट से इस माइक पर हूं, इतनी उम्मीद जरूर है अगर आपने दाद दी तो बहुत अच्छी लगेगी, वरना खामोश रह जाएंगे। फूल दे पंखुड़ी अब न होगी अलग, सारे गुलशन में हम ये मना भी करें। हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा। ये बात तब कह रहा हूं जब आपसे शुरू में कहा था मैंने कि आप हमारे दूसरे गॉड हैं। हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा, अब ये पन्ना यही मोड़ दे। जमीन अब ये पन्ना यही मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़। आपने बहुत कहना माना है, आधा घंटे से मेरा एक कहना और मान लीजिए, हाथ ऊपर करके रिदम से बजा दीजिए। चांदनी रात में, हाँ देखिए नजर, चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी
कसम तोड़ दो, तुम हमारी कसम तोड़ दो, तुम्हारी कसम तोड़। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा? जब आपको याद है तो क्यों सुनना चाहते हैं? रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा? एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। कि तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, नाम लिखने से क्या फायदा? मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। आसमान में लिए प्यास तन में लिए, कब शरद आई पल्लू समेटे हुए। और ये पंक्ति आप सबके कि तुमने फेरी निगाहें अंधेरा अंधेरा हुआ, तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ। ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं, नाम लिखने से क्या फायदा? अगले बंद में हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले 2 त्योहारों का जिक्र करता हूं। अगर वो जिक्र कहीं ठीक ठाक हो गया हो तो मुझे बताइए। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और ये अगली पंक्ति सारी नौजवान धड़कनों के नाम। देखिए शब्द को विजुलाइज करता हूं। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम, लपेटो न तुम। उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम। बोल रहे यूं करोगे तो दिल चुप रहेगा नहीं, नाम लिखने से क्या फायदा। गीत के अंतिम पंक्तियां जिनके लिए पूरा गीत लिखा, इन पंक्तियों में मेरी तपस्या है, पूजा, इनसे अच्छा अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा। या यूं कहूं कि इससे अच्छा ऊपर वाले ने अभी तक कुछ नहीं दिखाया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको अच्छा लगे तो मुझे मन भर के आशीर्वाद दीजिएगा, और ना भी अच्छा लगे तो मेरा मन रखने के लिए मुझे आशीर्वाद। मैं निवेदन करता हूं, वो पावन सी पवित्र सी पंक्तियां। कहा जाता है प्रेम का सबसे बड़ा देवता कृष्ण होता है। आइए उसके इर्द गिर्द ये चारों पंक्तियां दिखाते हैं। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी से दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। हमें बताइएगा कैसे सुना है। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी से दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई थी एक
साधिका तुम नहीं। और फिर इस अंतिम पंक्ति पे पूरा गीत निशान। अब तक जितने मुझे दुआएं न दी हो सबकी एक एक व्यक्ति की भरपूर तालियां चाहता हूं। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई एक साधिका तुम लगी। और कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं, नाम लिखने से क्या पाया, एक लाई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे